मैं BR सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। डियर स्टूडेंट, हमें जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें जो जनरल केमिस्ट्री का 10, रिलेशनशिप का 10 या चैप्टर्स का 10 हैलोजन वो इक्वल था, उसको हमने लास्ट के लेक्चर तक पूरा कर लिया था। लास्ट के बिंदु तक यानी लास्ट का जो लेक्चर था उस तक हमने उस पूरे लेसन को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम अगला जो चैप्टर है वो चालू करेंगे, जिसका नाम या मैं कहूँ चैप्टर संख्या 11। और चैप्टर संख्या 11 में आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट है। और चैप्टर संख्या कौन सा है? 11 है। मैं कह दूं चैप्टर संख्या कौन सा है? 11, जिसका नाम या मैं कह दूं चैप्टर संख्या 11, नाम क्या है? ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह है युक्त यौगिक भाग फर्स्ट। ठीक है, ये इस चैप्टर का नाम है। आज के चैप्टर का नाम क्या है? ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक भाग फर्स्ट। देखो स्टूडेंट, अपने को ये इस चैप्टर में परिचय दृष्टि से अंक भार है, ये मार्क है इसमें से वो 4 नंबर के सवाल है। अंक भार कितना है? 4। यानी कि इस चैप्टर से जो सवाल आते हैं वो 4 नंबर के सवाल आते हैं। इसमें से टोटल जो सवाल है वो बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कितने मार्क्स का हुआ? 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स इसमें से क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में हमने लिखा ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक भाग फर्स्ट। इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे एल्कोहल, एक तो होगा एल्कोहल, एक होगा फिनॉल और एक होगा ईथर। ये 3 टॉपिक इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। कितने टॉपिक? 3 टॉपिक हम इसमें क्या पढ़ेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे, जिनका नाम, एक का नाम तो क्या हो जाएगा? एल्कोहल, एक का नाम हो जाएगा फिनॉल और एक का नाम हो जाएगा ईथर। मतलब ये एल्कोहल है उसमें भी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह रहेगा, फिनॉल में भी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह रहेगा और ईथर में भी क्या रहेगा? ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह रहेगा। ठीक है, सभी में क्या रहेगा? ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह रहेगा। अब देखो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे इस लेसन में, हमें तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे पहले हम पूरा एल्कोहल परिभाषा, वर्गीकरण, नामांकन, इसकी बनाने की विधियां, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण, इसके यूज, यहां तक पूरा एल्कोहल पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम फिनॉल चालू करेंगे, फिनॉल के भी सभी पॉइंट पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम ईथर पढ़ेंगे, ईथर के भी सभी पॉइंट पढ़ लेंगे। इस प्रकार से हम ऐसा नहीं कि कई बार क्या अपनी बुक में क्या है दोनों को साथ में जोड़ रखा है फिर उसका वर्णन कर रखा है, तो ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एल्कोहल पढ़ेंगे पूरा अपना, फिर फिनॉल पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? ईथर पढ़ेंगे। तो देखो आज का टॉपिक हम चालू करेंगे, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चालू करेंगे एल्कोहल। क्या चालू करेंगे? एल्कोहल के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल बोलते हैं या एल्कोहल की डेफिनेशन बोलते हैं, वो हम चालू करेंगे। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं। सबसे पहले आज के बिंदु की बात करें, हमें पढ़ना है क्या? एल्कोहल आज का बिंदु अपना टॉपिक रहेगा एल्कोहल। क्या रहेगा? एल्कोहल का बिंदु है, एल्कोहल वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे। देखो एल्कोहल की परिभाषा अपने को क्या है? इस एल्कोहल की परिभाषा बनानी है, या हम कहें कि पुराने जमाने में, या मैं कहूं कि शुरुआत में इस एल्कोहल की परिभाषा एक सामान्य परिभाषा दे रखी थी। वो ये थी कि वे कार्बनिक यौगिक या वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह पाया जाता है एल्कोहल कहलाते हैं। जिनमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्सी समूह। हाइड्रोक्सी समूह सूत्र क्या होता है? OH समूह पाया जाता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। यानी मैं ऐसा कहूं कि अपने पास जो पुरानी डेफिनेशन है उसके
इसके अकॉर्डिंग चालू करें तो हम लिखेंगे कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है, पाया जाता है क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। क्लियर? ये इसकी परिभाषा थी। देखो इसके एग्जाम्पल हमने कहा, इसके एग्जाम्पल भी खूब थे, जैसे CH3 CH2OH, इसमें OH समूह प्रेजेंट है। इसी प्रकार से मैं कह दूं CH3CH3OH, इसमें भी क्या है, OH समूह, तो ये क्या है, एल्कोहल। लेकिन इसी प्रकार से हम कहेंगे CH3COOH, इसमें भी क्या है, हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है। इसलिए इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये भी क्या होना चाहिए था, एक एल्कोहल का उदाहरण होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी मेरे कहने का अभिप्राय ये था कि वे यौगिक जिनमें यानी परिभाषा क्या थी, पुराने शुरुआत में जो परिभाषा थी वो ये थी, वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह पाया जाता है एल्कोहल कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हम इसके एग्जाम्पल हमने जान लिए। इसके बाद में एक एग्जाम्पल हमने ये भी जाना है। इस एग्जाम्पल में ये था कि हमने परिभाषा तो क्या थी, जिसमें OH पाया जाता हो, और यहाँ पर OH प्रेजेंट है, OH पाया जाता है, इसमें भी OH है, तो क्या होना चाहिए था, एल्कोहल होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता है। एल्कोहल होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण आप जानना चाहो तो बता सकते हो आसानी से, क्योंकि इसमें क्या है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है उसकी और संयोजन डबल बॉन्ड O द्वारा संयोजित है, न कि किसी कार्बन के द्वारा संयोजित है या किसी हाइड्रोजन के द्वारा संयोजित है। मतलब ये है इसमें अम्ल समूह प्रेजेंट है, यानी कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट है, इसलिए इसको एल्कोहल की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, जबकि इस परिभाषा के अकॉर्डिंग इसमें हम आसानी से इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कहें, इस परिभाषा का अपवाद ये हो गया, इसलिए परिभाषा क्या हो गई, अमान्य हो गई, ऐसी परिभाषा सामान्य न रही। इसके बाद में इसकी दूसरी परिभाषा जो आज के समय इंपोर्टेंट परिभाषा है, तो देखो स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट। आगे हमने अपवाद पढ़ लिया, इसकी सामान्य एक परिभाषा पढ़ ली। इसके बाद देखो आप सब लोग जानते ही हो, हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, हम पढ़े खूब सारे हाइड्रोकार्बन, खूब पढ़े। अब हाइड्रोकार्बन में आपने ये भी पढ़ा है कि जिसमें क्या होता है, CH होता है। हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण में हमारे पास एक शब्द आया था, एक तो होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। ठीक है, एक तो क्या है संतृप्त और एक कौन सा होता है, असंतृप्त। संतृप्त में हमने एग्जाम्पल लिया था एल्केन, और इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है एल्कीन और एल्काइन। क्लियर? अब देखो अपने पास हम कहें एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2, सब जानते हैं, आप सब जानते हो। एल्कोहल का सामान्य सूत्र है वो ये है CnH2n+2। ये किसका सूत्र है, एल्केन का सूत्र है। ठीक है, अब हम चालू करते हैं, देखो इससे बनाते हैं। एल्केन है, मैं ऐसा कर दूं कि मेरे पास एल्केन है, एल्केन। अब एल्केन को मैं RH द्वारा व्यक्त करूंगा, किसके द्वारा, RH द्वारा व्यक्त करूंगा। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सी समूह द्वारा, ये इसका नाम क्या है, क्या नाम है, हाइड्रोक्सी समूह। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सी समूह। अगर
एल्केन में एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH यानी हाइड्रोक्सी समूह द्वारा करवाने पर बनने वाले यौगिक जैसे ROH और यहाँ पर क्या निकलेगा, H नेगेटिव निकलेगा। तो अब इनको क्या कहेंगे, एल्कोहल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एल्कोहल कहा जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, या हम क्या लिखेंगे, जब एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, जब एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सी समूह द्वारा करवाने पर बनने वाले यौगिकों क्या कहेंगे, एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, ये तो इसकी क्या होगी, डेफिनेशन हो गई। हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखो एल्कोहल में ध्यान देना, ये एल्कोहल का सूत्र इसमें ये तो क्या है, आर के लिए क्या लिखेंगे, एल्किल, और ये क्या है, OH, तो हम लिखेंगे एल्किल के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्केन के, एल्केन से तो बना है इसलिए हम लिखेंगे एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। डेफिनेशन छोटी सी हो गई, वो ये है, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे, एल्कोहल कहलाएंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, इसका सूत्र क्या था हमारे पास, CnH2n+2, किसका फॉर्मूला है, एल्केन का है। किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। अभी इस एल्केन में आपको क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है, और घटाना क्या है, एक H घटाना है। आप एक H घटा दोगे तो अपने पास क्या बनेगा, CnH2n+1 बच गया, क्योंकि 2 में से एक कम हो गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। और फिर आप क्या लगाओगे, प्लस OH, तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसका एल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+1 फिर क्या आएगा, OH आएगा। ठीक है, अब इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, CnH2n+2, क्योंकि 1 और एक H मिल गया तो क्या हो गया, 2 हो गए, और ऊपर क्या लिखेंगे, O। तो ये क्या हो गए, एल्कोहल का, ये क्या हो गया, एल्कोहल का सामान्य सूत्र। ये भी एल्कोहल का सामान्य सूत्र हो गया और ये भी एल्कोहल का सामान्य सूत्र हो गया। ठीक है, दोनों क्या हो गए, एल्कोहल के सामान्य सूत्र हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से मैं ऐसा कहूं कि अपने पास जैसे कोई भी एल्केन ले लें, CH4 ले लें, इसमें आप OH नेगेटिव का योग करवा दो तो अपने पास क्या बनेगा, CH3OH बन जाएगा। तो अब ये क्या है, ये तो एल्केन मैथेन था, ये तो क्या है, मैथेन, और ये इसका एल्किल प्रतिस्थापित एल्केन यानी मैथेन, यानी जो एल्केन है उसका हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न बन गया, इसको बोलेंगे मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई सभी के। अब देखो अपने को बात ये करनी है, ये तो अपनी इसकी बात होगी। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, एल्कोहल को हमने सामान्य रूप से किसके द्वारा व्यक्त करें, ROH द्वारा व्यक्त करें। अब इसमें से अपने कोई सवाल पूछ ले, OH का नाम बताओ, तो आप OH का नाम बताना, क्या बताओगे, हाइड्रोक्सी, क्या बताओगे, हाइड्रोक्सी समूह। OH का नाम क्या बता दिया आपने, हाइड्रोक्सी समूह। और अगर अपने से पूछा जाए R का नाम बताओ, तो R का नाम आप बताओगे एल्किल, क्या बताओगे, एल्किल समूह है, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ये ना, तो ये क्या हो गया, एल्किल समूह हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये एल्कोहल के सामान्य सूत्र का पोस्टमार्टम कर लिया हमने। इस पोस्टमार्टम में हमारे पास क्या क्या बना, एक तो क्या क्या नजर आया अपने पास, एल्किल समूह है, और एक अपने पास क्या आ गया, हाइड्रोक्सी समूह सामने आ गया। एक तो क्या आ गया, एल्किल समूह, और एक कौन सा आ गया, हाइड्रोक्सी समूह क्या हो गया, सामने नजर आया है। अब इसके बाद हम बात करें कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह है sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है,
sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। एल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। दूसरी बात मैं ऐसा कह दूं कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल में ऑक्सीजन का संकरण sp3 है। एल्कोहल में ऑक्सीजन का संकरण कैसा है? sp3 है। यानी एल्कोहल है उसमें ऑक्सीजन कैसा संकरित है? sp3 है। हम ये भी कह सकते हैं कि एल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन पर दो एचपी लॉन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो लॉन पेयर पाए जाते हैं। किसमें? ऑक्सीजन परमाणु पर दो लॉन पेयर पाए जाते हैं और ऑक्सीजन का संकरण कैसा है? sp3 है। तो इस प्रकार से हमारे पास एल्कोहल का सामान्य इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। एल्कोहल की डेफिनेशन जाने शुरुआत की परिभाषा थी कि वे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी समूह पाया जाता है वो क्या है? एल्कोहल है। लेकिन उसमें क्या है? जो कार्बोक्सिलिक एसिटिक अम्ल है वो अपवाद आ गया था। फिर इसकी डेफिनेशन हुई एल्केन के हाइड्रोक्सी मल्टीपल एल्कोहल कहलाते हैं। ये बोल दो या फिर ऐसा कह दो एल्केन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सी समूह द्वारा करवाने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल को सामान्यतः ROH द्वारा व्यक्त करते हैं और एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है या ये बोलो CnH2n+1OH होता है। और फिर हमने कहा एल्कोहल में R तो एल्किल समूह और OH क्या है? हाइड्रोक्सी समूह है। और फिर कहा एल्कोहल में जो OH है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है और ऑक्सीजन का संकरण खुद का भी क्या होता है? sp3 होता है। और एल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है उस पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। इसके बाद में अपने को जो आगे बात करनी है वो ये करनी है कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में अपने पास बात करेंगे एल्कोहल का क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, वो अपने को जानना है। तो देखो नेक्स्ट बिंदु अपनी बात करेंगे वो ये है कि एल्कोहल के प्रकार या एल्कोहल का वर्गीकरण। हम क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट है एल्कोहल का वर्गीकरण। हिंदी में बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, सॉरी इंग्लिश में बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, हिंदी में कहते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है। अब इसके बाद अपने को ये जानना है कि वर्गीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण बात करेंगे वो है OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। अब आपसे सवाल किसके आधार पर आप उत्तर दोगे? OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना। हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला याद रखना, पहला है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो सीधा सा बात आ रही है। मोनो का मतलब है एक, हाइड्रिक का मतलब OH, जिसमें क्या है एक OH समूह पाया था वो क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक है। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे मोनो के बाद में आता है डाई हाइड्रिक एल्कोहल, फिर हम पढ़ेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल और लास्ट में हम पढ़ेंगे ट्राई के बाद हम पढ़ेंगे पॉली हाइड्रिक एल्कोहल। देखो 4 प्रकार हो गए। पहला प्रकार हुआ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पहला था। दूसरा हमने कहा डाई हाइड्रिक एल्कोहल,
दूसरा कौन सा था, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा अपने पास था ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा कौन सा था, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल था। और चौथा अपने पास था पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या था, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल चौथे प्रकार का अल्कोहल का प्रकार था। ठीक है, अब देखो अपने को इसकी परिभाषा जाननी है। पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की परिभाषा में आप सीधी सी बात करोगे, एक नंबर की बात करें तो क्या है, वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या एक होती है, क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। ये इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी। सिंपल सी परिभाषा है, क्या, वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या एक होती है क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या परिभाषा है, वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या एक होती है क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे मैं लिखूं, मेरे पास है CH3 CH2OH, जरा बताना इसमें कितने OH हैं। आप कहोगे एक हाइड्रोक्सी समूह, इसलिए आप क्या कहोगे, इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। दूसरा एग्जांपल हम लिखें CH3 CHOH CH3। अब देखो इसमें कितने OH हैं, आप उत्तर दोगे इसमें दो हाइड्रिक अल्कोहल है, ये सॉरी इसमें हमारे पास क्या है, एक ही हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ही उदाहरण है। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं CH3 CH3OH, इसमें भी कितने OH हैं, इसमें भी अपने को तो एक ही OH नजर आ रहा है। जब एक ही OH है तो इसको भी क्या कहेंगे, ये भी कैसा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। बात समझ में आ गई होगी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे 2 नंबर। देखो मोनो का अर्थ हो गया एक, दो में क्या लिखो, डाई का में क्या आया, दो, तो हम क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा की, वे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 2 होती है क्या कहलाते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्या लिखोगे, दो हाइड्रोक्सी समूह युक्त अल्कोहलों को डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहा जाता है, ऐसा लिखो, दो हाइड्रोक्सी समूह युक्त